अभी कुछ दिन पहले ही आईएएस अधिकारी रीना नागर ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद वे खूब सुर्खियों में थीं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब रीना नागर सुर्खियों में रही हों, लेकिन उनके इस्तीफे की खबर ने सबको चौंका दिया। हालांकि उनका इस्तीफा हरियाणा की खट्टर सरकार ने नामंजूर कर दिया है, लेकिन आपको बता दें कि रीना नागर अकेली ऐसी अधिकारी नहीं हैं जो आईएएस जैसी नौकरी छोड़कर विवादों में आई हों। आइए जानते हैं आईएएस सेवा से सरकार से नाराजगी के चलते इस्तीफा देने वाले 5 अधिकारियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रीना नागर के बारे में। कुछ समय पहले ही रीना नागर ने एक ट्वीट कर लिखा था कि चंडीगढ़ गेस्ट हाउस में कई बार उनके खाने में स्टेपलर पिन मिली है। इसके बाद अपनी निजी सुरक्षा का हवाला देते हुए नागर ने 4 मई 2020 को इस्तीफा दे दिया। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया। वैसे रानी नागर ने पहले ही आशंका जताते हुए कहा था कि अगर उनका इस्तीफा नामंजूर होता है तो इसका मतलब ये है कि उनका शोषण होता रहेगा। दरअसल रीना नागर पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा की मांग कर रही थीं, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। अंततः उन्हें अपना इस्तीफा भेजना पड़ा। अगले नंबर पर हैं एस शशिकांत सेंथिल। कर्नाटक कैडर के आईएएस एस शशिकांत सेंथिल 6 दिसंबर 2019 को अपने प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया था। वे दक्षिण कन्नड़ जिले के उपायुक्त पद पर तैनात थे। आईएएस ने इस्तीफा देते हुए लिखा था, मैंने प्रशासनिक पद से इस्तीफा देने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मुझे लगता है कि आज अभूतपूर्व तरीके से लोकतंत्र के संस्थानों को दबाया जा रहा है। मौलिक अधिकारियों को ब्लॉक कर दिया गया है। ऐसे में मैं सिविल सर्विस में रहना अनैतिक समझता हूँ। बता दें कि शशिकांत सेंथिल सीसीडी के मालिक और एसएम कृष्णा के दामाद वीजी सिद्धार्थ की आत्महत्या मामले की जांच भी कर रहे थे। अगले नंबर पर हैं कन्नन गोपीनाथन। केरल के रहने वाले आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने जम्मू कश्मीर में मूलभूत अधिकारों के निलंबन के खिलाफ आवाज सुनी जाने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा था, देश के एक हिस्से में इतने लंबे समय से मूलभूत अधिकारों का निलंबन और अन्य राज्यों से कोई प्रतिक्रिया नहीं होना मुझे काफी पीड़ा दे रहा है। यह निचले स्तर पर हर जगह हो रहा है। मैं अपने विचार देना चाहूँगा कि यह स्वीकार नहीं है। उनका आरोप था कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है। अगले नंबर पर है आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर। गुजरात में 2002 में हुए दंगों के बाद आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और अब वह एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने 22 साल तक नौकरी करने के बाद इस्तीफा दिया था। वे मोदी सरकार के खिलाफ अक्सर मुखर रहते हैं। नागरिकता कानून यानी कि CAA समेत उन्होंने मोदी सरकार के कई फैसलों का विरोध किया। अरुणा रॉय ने 1974 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। 2011 में एक न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं होती जिसमें एक शख्स कुछ सीखे नहीं, लेकिन आईएएस सेवा ने मुझे वो सिखाया जो मैं नहीं सीखना चाहती थी। मैंने ये भी सीखा कि कैसे नौकरी के साथ साथ अपने अंदर एक घमंड आ जाता है। पिछले ही साल उन्होंने आईएएस सेवाओं पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सिविल सेवाएं इस समय नाजुक दौर से गुजर रही हैं। एक और जहां सिविल सर्विसेज के प्रति अभी भी आकर्षण बना हुआ है, तो वहीं कार्यरत आईएएस अधिकारी ये कहते हुए इस्तीफा दे रहे हैं कि सरकार द्वारा उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। तो ये थे वो 5 अधिकारी जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाने या फिर सरकार के काम करने के तरीके से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।